आज हम ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर में एक जो नया टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड उसका नाम है एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। ये जो तीनों भी साइंटिस्ट है ये तीनों भी साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट इनका जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन्होंने 1944 को और ये बिलोंग करते हैं यूएसए को। और इनका जो वर्क है न्यूयॉर्क में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इन्होंने इनका रिसर्च किया था। इन्होंने लगभग 10 इयर्स रिसर्च किया। 10 इयर्स रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। टेन ईयर्स के रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये जो तीन साइंटिस्ट है दे एविडेंस्ड टू प्रूव DNA is a genetic material. DNA is a genetic material through experiment. DNA is a genetic material through experiment. ये जो तीनों भी साइंटिस्ट है एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड and मैकलिन मैककार्टी। So these three scientists perform an experiment and through that experiment they proved DNA is a genetic material. After their research of 10 years and different type of experimentation, they evidence to prove DNA is a genetic material through their experiment. So these three scientists was microbiologist and they belongs to United States of America. So प्रोसीजर ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर कैसा था ये डिस्कस करेंगे। देखिए जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, So this bacteria, Streptococcus pneumoniae, there are two strains of this bacteria. One is rough type, that is R-type bacteria. R-type bacteria, that is rough, cell wall is rough and it is non-capsulated. It is non-capsulated and it is non-virulent. It is non-virulent means it is non-pathogenic. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का एक जो स्ट्रेन है
उस स्ट्रेन को आर टाइप बोला जाता है। रफ टाइप सेल वॉल देखिए इसकी रफ है, नॉन कैप्सुलेटेड, इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, ये नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, इससे कोई डिसीज़ नहीं होता है, ये डिसीज़ कॉजिंग नहीं है, इसलिए नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक। इसका जो दूसरा स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिका, सेकंड स्ट्रेन, दैट इज स्मूथ टाइप। स्मूथ टाइप मीन्स यस टाइप, स्मूथ टाइप मीन्स yes type. Cell wall is smooth and covered by capsule, means it is capsulated. It is capsulated because it is covered by capsule. It has a capsule, hence it is called capsulated, but it is virulent. It is virulent and it is pathogenic. It is virulent and it is pathogenic, means it is responsible for pneumonia. It causes pneumonia. It causes pneumonia to man, means human being, and other mammals, So smooth type bacteria is responsible for pneumonia. Smooth type bacteria, that is S type bacteria, caused pneumonia to human beings as well as other mammals. Hence it is virulent and it is pathogenic. The basic difference between R type bacteria and S type bacteria is only capsule. It is non-capsulated and it is capsulated. So this capsule makes it virulent and pathogenic, which is lacking in the R type bacteria, and hence it is non-virulent and non-pathogenic. S टाइप बैक्टीरिया में कैप्सूल है, R टाइप बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं है, इतना ही R टाइप एंड S टाइप में डिफरेंस है। तो S टाइप बैक्टीरिया में कैप्सूल है, तो यही कैप्सूल इस S टाइप बैक्टीरिया को वायरुलेंट बनाती है, पैथोजेनिक बनाती है, एंड इसी की वजह से ये जो S टाइप बैक्टीरिया है इसका इन्फेक्शन होने के बाद निमोनिया, मतलब लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में खराबी आ जाती है। अब ये जो एस टाइप बैक्टीरिया है इसकी वजह से निमोनिया ह्यूमन बीइंग को होता है, और जो अदर मैमल्स होते हैं, कैटल से, जो भी अदर मैमल्स है, उनको भी एस टाइप बैक्टीरिया से निमोनिया होता है। लेकिन आर टाइप बैक्टीरिया जो है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो रफ है, लेकिन ये नॉन कैप्सुलेटेड है, इट इज़ नॉट कवर्ड बाय कैप्सूल, और ये नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, मतलब इसकी वजह से इसका इन्फेक्शन भी अगर हमारे बॉडी में एंटर भी होता है, ये इन्वेट भी होता है, तो इसकी वजह से निमोनिया नहीं होगा। तो ये इसीलिए नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, और ये इसीलिए इसकी वजह से निमोनिया होता है, इसीलिए वायरुलेंट एंड पैथोजेनिक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप। तो ये जो साइंटिस्ट है एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट 1944 का है। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया लिए, दीज आर एस टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप बैक्टीरिया। ये जो एस टाइप बैक्टीरिया है, इन्होंने ये एस टाइप बैक्टीरिया हीट किल्ड लिए। हीट किल्ड मतलब ये लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया उन्होंने लिए नहीं, जिस एस टाइप बैक्टीरिया को टेम्परेचर ट्रीटमेंट देके सबसे पहले इनको मारा गया, किल्ड किया गया, उसके बाद मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया इन्होंने लिए एक्सपेरिमेंट के लिए। अब ये जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया है, मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया है, इनकी वजह से निमोनिया नहीं होता है। ये अगर मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो इनकी वजह से निमोनिया नहीं होगा। समझ में आया? तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एस टाइप बैक्टीरिया ले लिए, एस टाइप बैक्टीरिया, लेकिन कैसे लिए? हीट किल्ड। अब देखिए मैं इनकी ये सेल सिंपली ड्रॉ किया मैंने,
ये इसका जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। अब ये जो हिट किल्ड यस टाइप बैक्टीरिया है, इस हिट किल्ड यस टाइप बैक्टीरिया में से इन्होंने प्यूरिफाइड किया डीएनए, आरएनए, देन एंजाइम्स दैट इज प्रोटीन and other material or other substances. तो ये सारे सब्सटेंस एक सेल में एग्रीगेट है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, लिपिड्स है, फैट्स है, सब एक सेल में बंधे हुए हैं। सेल का हिस्सा है ये। सेल का हिस्सा जब है ये तो सेल मीडियम हो गया। लेकिन जब इस एस टाइप बैक्टीरिया से इन सारे मटेरियल को प्यूरिफाइड किया गया, इनको अलग अलग किया गया। जब इनको अलग अलग किया गया तो अब ये सेल का हिस्सा नहीं रहे, ये सेपरेट हो गए। तो हम अब इनका अस्तित्व क्या हो गया? सेल फ्री मीडियम। सेल में नहीं है ये, सेल के बाहर, क्योंकि सेल को ही सेपरेट किया गया ना। सेल के जो भी मटेरियल है, डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन्स को एंड अदर सब्सटेंसेस को क्या किया गया? सेपरेट किया गया। कौन से बैक्टीरिया के? यस टाइप, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर निमोनिया, कॉजेटिव एजेंट है निमोनिया का इन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज इन अदर मैमल्स। लेकिन ये एस टाइप हिट किल्ड है, तो इससे निमोनिया नहीं होता है। समझ में आया आपको? इससे निमोनिया नहीं होता है। तो ऐसे हिट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिए गए किनके द्वारा? एवरी, मैकलेओड एंड मैककार्टी के द्वारा। देन दे प्यूरिफाइड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम एस टाइप बैक्टीरिया इन द सेल फ्री मीडियम। समझ में आया? अब क्या किया गया? अब मैं सिंपली बताती हूँ आपको इसके बाद की स्टेप। देखिए, ये 4 टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर। ये पहली टेस्ट ट्यूब, दिस इज सेकंड टेस्ट ट्यूब, दिस इज थर्ड टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज, यहाँ से दिख रहा है आपको, दिस इज फोर्थ टेस्ट ट्यूब। So these are test tubes. First, second, third and fourth. These are test tubes. ये एक। अब ये जो टेस्ट ट्यूब्स लिए गए, इन सारे टेस्ट ट्यूब में नंबर दे देंगे। फर्स्ट, यहाँ नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन सारे टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट मीडियम लिया गया। क्या लिया गया इन सारे टेस्ट ट्यूब में? न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जिसके ऊपर या फिर जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो सके, तो ये न्यूट्रिएंट मीडियम लिया गया। हर टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया? न्यूट्रिएंट मीडियम। ओके। इसके बाद हर टेस्ट ट्यूब में आर टाइप बैक्टीरिया डाले गए, लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया। देखिए, ये लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया है। दूसरे पेन से इसको ड्रॉ करेंगे, दिख नहीं रहा ना क्लियरली? ये लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया, यहाँ पर भी ये लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया, यहाँ पर भी ये लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया, और इस टेस्ट ट्यूब में भी ये लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया। तो हम यहाँ लेबल दे देंगे, दीज आर टाइप बैक्टीरिया। आर टाइप बैक्टीरिया मैंने हर एक टेस्ट ट्यूब में एक सिंगल आर टाइप बैक्टीरिया निकाले। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एक ही डाला, बहुत सारे डाले। इसमें भी बहुत सारे आर टाइप बैक्टीरिया डाले गए,
इसमें भी बहुत सारे आर टाइप बैक्टीरिया डाले गए, इसमें भी बहुत सारे आर टाइप बैक्टीरिया डाले गए, इसमें भी बहुत सारे आर टाइप बैक्टीरिया डाले गए, है ना। और इसमें पहले से ही न्यूट्रिएंट मीडियम लिया गया। न्यूट्रिएंट मीडियम किस लिए लिया गया? बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसा मीडियम, ऐसा माध्यम जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो सके, बैक्टीरिया सर्वाइव कर सके, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो सके। फिर देखिए, इसमें से एक टेस्ट ट्यूब में एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए डाला गया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में एस टाइप बैक्टीरिया का आरएनए डाला गया, तीसरे टेस्ट ट्यूब में एस टाइप बैक्टीरिया का प्रोटीन डाला गया, और चौथे टेस्ट ट्यूब में एस टाइप बैक्टीरिया का अदर सब्सटेंस, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी, वो डाला गया, शुगर, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद ये प्रोसीजर हो गई, दिस इज द प्रोसीजर। देन ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या था? जिस टेस्ट ट्यूब में एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए डाला गया था, जिस टेस्ट ट्यूब में एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए डाला गया था, उस टेस्ट ट्यूब का जो आर टाइप बैक्टीरिया है, इसने कैप्सूल डेवलप कर ली, मतलब ये कैप्सुलेटेड बन गया। जिस टेस्ट ट्यूब में एस टाइप का आरएनए डाला गया, उस टेस्ट ट्यूब के आर टाइप बैक्टीरिया पर कुछ असर नहीं पड़ा। तीसरे टेस्ट ट्यूब में आर टाइप बैक्टीरिया के प्रोटीन्स डाले गए, लेकिन एस टाइप बैक्टीरिया के प्रोटीन डालने के बाद भी इस आर टाइप बैक्टीरिया पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, ये अनइफेक्टेड है। चौथे टेस्ट ट्यूब में एस टाइप बैक्टीरिया के अदर सब्सटेंसेस, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाला गया, लेकिन आर टाइप बैक्टीरिया में कुछ चेंजेस हमें दिख नहीं रहे। तो जिस टेस्ट ट्यूब में एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए डाला गया था, उस टेस्ट ट्यूब के आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब्स में एस टाइप बैक्टीरिया के आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस डाले गए थे, उस टेस्ट ट्यूब्स के जो भी आर टाइप बैक्टीरिया है वो अनअफेक्टेड रहे, उनमें कुछ चेंजेस नहीं हुए, मतलब उनमें कुछ भी सेल वॉल, उनमें कुछ जो भी कैप्सूल है वो डेवलप नहीं हुई। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। सो अब इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया? कंक्लूजन ये निकाला गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? डीएनए, क्योंकि डीएनए ने क्या किया? डीएनए ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किया। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप बैक्टीरिया इनटू एस टाइप बैक्टीरिया. So DNA is the transforming principle and DNA is the genetic material. This is the conclusion of this experiment which was drawn by these three scientists, Avery, MacLeod and McCarthy. तो ये तीन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया? क्या निकाला था कंक्लूजन? कि जिस टेस्ट ट्यूब में डीएनए डाला था, उसी टेस्ट ट्यूब के जो भी आर टाइप बैक्टीरिया है, वो आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। उसी आर टाइप बैक्टीरिया ने कैप्सूल डेवलप कर ली है। मतलब ये जो डीएनए है, इस डीएनए में ऐसा है कुछ है जो कैप्सूल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये डीएनए जब एस टाइप बैक्टीरिया में थे, एस टाइप बैक्टीरिया में भी कैप्सूल थी। एस टाइप बैक्टीरिया में क्या थी? कैप्सूल थी। एस टाइप बैक्टीरिया में कैप्सूल है, एस टाइप बैक्टीरिया में कैप्सूल है। तो ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल आर टाइप बैक्टीरिया में नहीं है, इसीलिए आर टाइप बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट है।
एस टाइप बैक्टीरिया में कैप्सूल है, इसीलिए एस टाइप बैक्टीरिया आर वायरुलेंट। तो इस कैप्सूल के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए, इस कैप्सूल के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन्स। दी जीन्स किस में है? जीन्स है डीएनए में। यही डीएनए जब एस टाइप बैक्टीरिया से निकाल के आर टाइप बैक्टीरिया जिस टेस्ट ट्यूब में है उस टेस्ट ट्यूब में डाला गया, तो जो भी एस आर टाइप बैक्टीरिया थे उस आर टाइप बैक्टीरिया ने कैप्सूल डेवलप कर ली एंड आर टाइप बैक्टीरिया का कन्वर्शन किस में हुआ? आर टाइप बैक्टीरिया का कन्वर्शन हुआ एस टाइप बैक्टीरिया में। मतलब वन फॉर्म जो था बैक्टीरिया का वो अदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ, इसे हम बोलेंगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे हम इसे? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कौन से मटेरियल ने किया? तो डीएनए ने किया। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया? डीएनए ने। तो डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसके पहले 1928 को फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में आर टाइप बैक्टीरिया का एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्शन तो हुआ था, लेकिन इन्होंने यही बोला था कि आर टाइप बैक्टीरिया पिकअप समथिंग फ्रॉम द एस टाइप बैक्टीरिया एंड दैट समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप बैक्टीरिया इनटू एस टाइप बैक्टीरिया। तो उन्होंने सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला था, जो भी आर टाइप का कन्वर्शन एस टाइप में करता है दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन उनको भी पता नहीं था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। तो ऐसा ही माना जाता था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज़ प्रोटीन, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज़ अ प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज़ प्रोटीन। लेकिन जो एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी जो थे, इन्होंने क्लियर कट प्रूव कर दिया, इन्होंने एविडेंस दिया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। क्योंकि बाकी में तो कुछ हुआ नहीं, ये आरएनए डाला गया तो कुछ भी नहीं हुआ, प्रोटीन से कुछ नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डीएनए जिस टेस्ट ट्यूब में डाला गया था उसी टेस्ट ट्यूब के आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप में कन्वर्ट हो गए। मतलब उसी टेस्ट ट्यूब के आर टाइप बैक्टीरिया ने कैप्सूल डेवलप कर ली। जैसे ही कैप्सूल डेवलप कर ली, आर टाइप बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं? एस टाइप बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि आर टाइप और एस टाइप में वही तो फर्क है, आर टाइप में कैप्सूल नहीं है, एस टाइप में कैप्सूल है। अब इसने कैप्सूल डेवलप कर ली तो आर टाइप इज कन्वर्टेड इनटू एस टाइप बैक्टीरिया। इतना हो गया। इसके बाद और उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है, वो अभी हम लेंगे। तीन एंजाइम्स इन्होंने और डिस्कवर किया। प्रोटीएसेस, आरएनएसेस एंड डीएनएस, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं डीएनएस। अब ये जो तीन एंजाइम्स है, प्रोटीएसेस क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आरएनएस, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मतलब डाइजेस्ट आरएनए, एंड डीएनए एंजाइम जो है डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाइजेस्ट डीएनए। ये तीन एंजाइम्स प्रोटीएसेस, आरएनएसेस, डीएनएस। प्रोटीएसेस डाइजेस्ट प्रोटीन, RNases digest RNA and DNase enzyme digest DNA। देखिए ये R टाइप बैक्टीरिया है, ये R टाइप बैक्टीरिया, these are R टाइप बैक्टीरिया प्लस
plus. These are S-type bacteria. S-type bacteria are capsulated. So these are R-type bacteria. R-type bacteria. But these are heat killed. These are heat killed S-type bacteria. R-type bacteria, these are heat killed S-type bacteria. अब इसमें जब ये हीट किल्ड एस टाइप है, ये लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया, इसमें जब प्रोटीएसिस एंजाइम मिलाया जाएगा, इसमें क्या मिलाया, इसमें मिलाया है कौन सा एंजाइम, प्रोटीएसिस एंजाइम। अब ये जो प्रोटीएसिस एंजाइम है ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रोकेगा, प्रोटीएसिस क्या करेगा, इसमें जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि प्रोटीएसिस एंजाइम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। अब अगर इसको माउस में इंजेक्ट किया गया तो क्या होगा, अगर इसको माउस में इंजेक्ट किया जाता है, माउस अगर इसको माउस में इंजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, माउस में इंजेक्ट करने से इससे माउस को निमोनिया होगा और माउस की डेथ होगी। क्या होगी, इससे माउस को निमोनिया एंड माउस की डेथ। देखिए क्या होगा, इससे निमोनिया एंड माउस डाइड। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। कैसे प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये प्रोटीएसिस एंजाइम ने इसमें का जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर लिया। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद आर टाइप बैक्टीरिया का कन्वर्शन एस टाइप बैक्टीरिया में नहीं होता और ये जो माउस है इसको निमोनिया नहीं होता, माउस की डेथ नहीं होती। लेकिन इसमें जब प्रोटीएसिस एंजाइम डाला गया, प्रोटीएसिस एंजाइम ने एस टाइप बैक्टीरिया में जो प्रोटीन था उसको डाइजेस्ट कर लिया। फिर भी इसमें डीएनए तो है, उसी डीएनए ने आर टाइप बैक्टीरिया का कन्वर्शन किस में किया, एस टाइप में किया। फिर आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हुए, वायरुलेंट बने, पैथोजेनिक बने और उसी की वजह से माउस को निमोनिया हुआ और माउस की डेथ हो गई। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, इसमें फिर उन्होंने ये दूसरी स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ये हो गया पूरा। अब दूसरी स्टेप, फिर से आर टाइप बैक्टीरिया लिए गए, इसके साथ हिट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिए गए और फिर इसमें डाला गया डीएनएस। कौन सा एंजाइम डाला गया, डीएनएस एंजाइम। अब ये माउस को इंजेक्ट किया गया, किस में इंजेक्ट किया गया, ये सब एक्सपेरिमेंट किस में होते थे, किस पर होते थे, अभी भी किस पर होते हैं एक्सपेरिमेंट, माउस पर है ना। माउस में ये इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि आपको दिख रहा है कि माउस सर्वाइव, माउस को कुछ भी नहीं हुआ। कैसे होता, क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया है ना। इसमें नो निमोनिया एंड माउस सर्वाइव्ड एंड माउस सर्वाइव। देखिए ये समझना बहुत बड़ा आसान है।
कि एक बार क्या किया गया, पहला स्टेप क्या किया गया, आर टाइप बैक्टीरिया प्लस हिट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया प्लस proteases enzyme. This proteases enzyme destroy or digest the protein of S type bacteria, but protein is not genetic material, so that transformation remain unaffected. ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आर टाइप बैक्टीरिया का कन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन एस टाइप बैक्टीरिया में हुआ। आर टाइप बैक्टीरिया में ये कैप्सूल डेवलप हुई। आर टाइप बैक्टीरिया में कैप्सूल किसने डेवलप की, तो एस टाइप बैक्टीरिया के डीएनए ने आर टाइप बैक्टीरिया में कैप्सूल डेवलप की, और इसी आर टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन एस टाइप बैक्टीरिया में हुआ, वायरुलेंट बने, पैथोजेनिक बने, और इसी की वजह से माउस को निमोनिया हुआ और माउस की डेथ हो गई। ये इंजेक्ट किया गया ना माउस में। सेकंड स्टेप क्या किया था सेकंड स्टेप में आर टाइप बैक्टीरिया लिए गए। आर टाइप बैक्टीरिया के साथ या हिट किल एस टाइप बैक्टीरिया लिए गए, और आर टाइप बैक्टीरिया के साथ हिट किल एस टाइप बैक्टीरिया लिए गए। अब इसमें क्या मिलाया गया, इसमें डीएनएज एंजाइम मिलाया गया। कौन सा एंजाइम इसमें ऐड किया, डीएनएज एंजाइम। अब डीएनएज एंजाइम जो था इसको भूल जाओ, क्या ये नया है, मतलब एक ही डायग्राम में दो बता रही, तो दोनों थोड़ी ना डाले थे, है ना। इसमें डीएनएज एंजाइम डाला गया। जब डीएनएज एंजाइम डाला गया, और ऐसा ये जो मिक्सचर है जब माउस में इंजेक्ट किया गया तो माउस में निमोनिया नहीं हुआ, माउस सर्वाइव्ड, माउस की डेथ नहीं हुई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डीएनएज एंजाइम है, डीएनएज एंजाइम ने एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए डिस्ट्रॉय किया, डाइजेस्ट किया। अब एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए ही नहीं बचा, तो एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए ही आर टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन किस में करता है, एस टाइप में करता है। लेकिन ये डीएनएस डालने के बाद एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए क्या हो गया, इस एंजाइम ने क्या किया, एस टाइप बैक्टीरिया के डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया। एस टाइप बैक्टीरिया के डीएनए को डाइजेस्ट करने के बाद ये आर टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इनहिबिट हो गया। क्या हो गया, इनहिबिट, मतलब स्टॉप हो गया। आर टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन एस टाइप बैक्टीरिया में हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए करता है आर टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन एस टाइप में, यहाँ डीएनए ही नहीं है। डीएनए को डाइजेस्ट किया गया किसके द्वारा, डीएनएज एंजाइम के द्वारा। ऐसा कॉम्बिनेशन जब माउस में इंजेक्ट किया गया तो इसमें माउस में नो निमोनिया एंड माउस सर्वाइव, मतलब आर टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आर टाइप बैक्टीरिया रिमेन एज अ आर टाइप बैक्टीरिया। So this proteases enzyme, when proteases enzyme is used, then bacterial transformation is unaffected, but when this DNA enzyme inhibit bacterial transformation, or bacterial transformation is inhibited by DNA enzyme. So from this it is clearly proved that DNA is a genetic material. But all the biologists were not convinced. All the biologists of that time were not convinced. Any difficulty? So in this way we have completed this experiment, Avery, MacLeod and McCarthy experiment.